जब मुसलमान अपनी मेहनत से, अपनी ताकत से, अपनी प्रतिभा के बल पे आगे बढ़ते हैं, तो इनके ही सारे लोग शोर मचाने लगते हैं कि आईएएस जिहाद हो गया है, आईपीएस जिहाद हो गया है, सिविल सर्विस जिहाद हो गया है। अब जब मोदी जी जाते हैं, तो मोदी जी उल्टा ही राग पढ़ने लगते हैं। वो कहते हैं अब्दुल जी पंचर लगाता है और मुसलमानों को कांग्रेस ने पंचर लगाने के काम पे रखा हुआ है। अब मोदी जी जो है, एक ऐसे आदमी हैं जिसे कहते हैं ना, एक घड़ा होता है, चिकना घड़ा, उसको कितना ही पानी डालो, एक बूंद पानी नहीं, क्योंकि वो होता ही चिकना है। और चिकने गले के ऊपर आप कोई भी बात सुनाओ, कोई भी बात कहो, उसके ऊपर उसका कोई असर नहीं। वह उन्हें आना है, भाषण देना है, और वो ये समझते हैं कि मुसलमान मेरे भाषण से इतना द्रवित हो जाएगा कि वो कांग्रेसियों को उठा उठाकर पत्थर मारने लगे। तो आपने देखा, हमने देखा कि जब कोरोना काल था, उस समय मोदी जी और आरएसएस के लोग इतने मुसलमान परस्त थे कि वो हर सब्जी वाले में ढूंढते थे कि कोरोना फैला। हर सब्जी वाले में बताते थे कि नाली में जो है अपनी सब्जियों को धोता है, फिर हमारे घर आती है। हर बेकरी वाले को उन्होंने कहा कि ये जो है अपनी बेकरी के सामान में थोकता है, उसका पवित्र करता है। तो कहीं ना कहीं वो उनके साथ ऐसा बर्ताव करना चाहते हैं कि घृणा की वजह से लोग मुसलमान के साथ बैठना, उसके साथ खाना, उसके साथ कोई सामाजिक व्यवहार रखना पसंद ना करें। नमस्कार, मैं विक्राम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं रोजाना की तरह एडवोकेट अंदर कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। सर, एक तरफ बंगाल में हिंसा चल रही थी, ममता बनर्जी पर तमाम आरोप लग रहे हैं और कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। मोदी जी का मैं भाषण सुन रहा था। मोदी जी ने जो अंधभक्त हैं, जिस तरह के शब्द वो मुसलमानों के लिए इस्तेमाल करते हैं, पंचर, पुत्र, अब्दुल, मोदी जी ने उस तरह की बातें की है कि कांग्रेस के राज में जो है मुसलमान सिर्फ पंचर बनाने तक ही सीमित रह गए, उससे आगे बढ़े नहीं। चाहे कांग्रेस के टाइम में राष्ट्रपति बना हो, उपराष्ट्रपति बना हो या एजुकेशन मिनिस्टर रहा हो, तमाम लीडर्स रहे हों, और कांग्रेस ने तमाम मुस्लिम लीडर को मौका भी दिया, मिनिस्टर भी बनाया, अलग अलग ओहदे पे दिया। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी में तो विधायक का टिकट ही नहीं मिल पाता, एमपी और मिनिस्टर की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। तो फिर सबका साथ सबका विकास के मायने क्या रहते हैं। दूसरी तरफ वादे भी हो रहे हैं कि मुसलमानों को नौकरी दी जाएगी, तो कितनी नौकरी देने वाले हैं मोदी जी मुसलमानों को, ये आप अपडेट बताएं। और सर एक सवाल मोदी और जी है एक मेरा। जी जी, जी एक सवाल और रह गया मेरा। कल अम्बेडकर जयंती थी, तो सब जगह अम्बेडकर जयंती मनाई गई, लेकिन दिल्ली में दिल्ली के जो सीएम है नहीं रेखा गुप्ता, उन्होंने किस तरह से इस अम्बेडकर जयंती को मनाया, वो भी बताएं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, उनके मन में मुसलमानों को लेकर एक ग्रंथि रहती है। हिंदुओं को समझाते हैं कि कांग्रेस ने लगातार मुसलमानों का तुष्टीकरण किया है, वो उनको आगे बढ़ाते हैं, हिंदुओं की जगह उनको ज्यादा प्रोत्साहन देते हैं। अब्दुल कलाम को उन्होंने जो है देश का राष्ट्रपति बना दिया, मिसाइल मैन बना दिया, भारत रत्न दे दिया। एक हामिद अंसारी थे, उन्हें एक पहले यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनाया, फिर भारत का उपराष्ट्रपति बनाया, और फिर वो लंबी फेलियर बताते हैं कि मुसलमानों को जिन्होंने शिक्षा मंत्री बनाया, मोहम्मद करीम छागला, जो कि एक बहुत विद्वान और देश के प्रतिभावान जो थे, पहले विद्वान न्यायाधीश रहे, और फिर उन्हें एम्बेसडर बनाया गया हिंदुस्तान का अमेरिका में। फिर वो हिंदुस्तान के लॉ मिनिस्टर रहे, और उनके बारे में भी कहा जाता है कि उनको आगे बढ़ाया। फिर ये बेचारे भूल जाते हैं कि मोहम्मद करीम छागला जो थे, वो कौन थे, वो मुसलमान थे या पारसी थे, ये भी बेचारे नहीं जानते। कहाँ के थे ये भी नहीं जानते। सिर्फ भक्तों को एक पाठ पढ़ाया जाता है कि मुसलमानों को आगे बढ़ा दिया। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, मनमोहन सिंह की सरकार ने उसे लागू किया, और मुसलमानों को शिक्षा देने के लिए स्कॉलरशिप देने की व्यवस्था की गई। एक जो देश के पहले शिक्षा मंत्री थे, उनके नाम पर एक एजुकेशन फाउंडेशन बनाई गई, उसमें 100 करोड़ रुपए का फंड दिया गया ताकि हायर एजुकेशन में वो लोग आ सके।
और जब मुसलमान अपनी मेहनत से, अपनी ताकत से, अपनी प्रतिभा के बल पे आगे बढ़ते हैं, तो इनके ही सारे लोग शोर मचाने लगते हैं कि आईएएस जिहाद हो गया है, आईपीएस जिहाद हो गया है, सिविल सर्विस जिहाद हो गया है। अब जब मोदी जी जाते हैं, तो मोदी जी उल्टा ही राग पढ़ने लगते हैं। वो कहते हैं अब्दुल जी पंचर लगाता है, और मुसलमानों को कांग्रेस ने पंचर लगाने के काम पे रखा हुआ है। मुसलमान सब्जी बेचता है, मुसलमानों को बताते हैं कि तुम्हारी जो हीनता है, तुम्हें जो रोजगार नहीं मिल रहा, उसके लिए अगर कोई आदमी जिम्मेदार है, तो वो मोदी जी के मुताबिक जो है वो कांग्रेस है। कांग्रेस वो सारे काम करती है जिससे मुसलमान आगे ना बढ़ता। अब हिसार में जाकर उन्होंने ये जो राज छेड़ा, तो मुझे बड़ा अजीब लगा। ये ऐसे ही है जैसे कोई आदमी अपनी पत्नी को छोड़ दे, और पत्नी को छोड़ने के बाद बताए कि स्त्री धर्म और पति पत्नी का जो जीवन है वो कैसा हो। ये ऐसे ही है कि जिस आदमी ने जो दुनिया देखी नहीं, उसके वो जो है राग रंग लोगों को बताए, और अंत में सारा डुब्बो लुभाव ये निकले कि ये आदमी जो है भाषण बड़ा अच्छा देता है, लेकिन उसकी बातों में न लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है, न गहराई होती है। तो इकबाल बड़ा बेशक है, मन बातों से मोह लेता है। इकबाल बड़ा बेशक है, मन बातों से मोह लेता है। गुफ्तार का काजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन। तो ये मोदी जी पे बात बिल्कुल सही बैठी। अब मोदी जी जो है एक ऐसे आदमी हैं, जिसे कहते हैं ना, एक घड़ा होता है, चिकना घड़ा, उसको कितना ही पानी डालो, एक बूंद पानी नहीं टिकता, क्योंकि वो होता ही चिकना है। और चिकने घड़े के ऊपर आप कोई भी बात सुनाओ, कोई भी बात कहो, उसके ऊपर उसका कोई असर नहीं। वह उन्हें आना है, भाषण देना है, और वो ये समझते हैं कि मुसलमान मेरे भाषण से इतना द्रवित हो जाएगा कि वो कांग्रेसियों को उठा उठाकर पत्थर मारने लगेगा, और वो कहेगा कि मुसलमानों का भला जो है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का। अब भारतीय जनता पार्टी का जो मूल जो संगठन है वो आरएसएस। 100 साल से आरएसएस को, अब इस साल उनका जो है शताब्दी वर्ष बन रहा है। तो देखिए कि जो आरएसएस है, उसकी स्थापना का मूल बिंदु जो है वो मुसलमान है। जैसे पानी का एक फॉर्मूला है, जो लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं, H2O। एच माने हाइड्रोजन, और एक ओ मीन ऑक्सीजन। H2O का मतलब, अगर हाइड्रोजन के 2 सेल लें और एक ऑक्सीजन का लें, तो उनका जो केमिकल प्रोसेस होगा उससे वो पानी का एक अणु बन जाएगा। तो आरएसएस का भी ये समझो पूरा का पूरा ढांचा इस H2O पर है। एच माने हिंदू, टू माने उनको कैसे अलग अलग करना है, और ओ मीन उनके खिलाफ या उनके समर्थन में एक ऑर्गेनाइजेशन। और हिंदू की जगह आप उसको एच कर लो, तो वो मुसलमान भी हो जाता है कि एक अणु हिंदू का है, एक मुसलमान का, और उनके साथ एक ऑर्गेनाइजेशन जो बनेगा वो बन जाएगा आरएसएस। तो ये आरएसएस का जो मूल बिंदु है, मूल जो बात है, उसके 4 सिद्धांत हैं। पहला है कि वो ये मानते हैं कि धर्म ही राष्ट्र का सारा होता है। एक राष्ट्र में एक ही धर्म के लोगों को रहना चाहिए, और वो जो है राष्ट्रीयता और धार्मिकता दोनों को अलग अलग करके नहीं मानते। वो मानते हैं क्रिश्चियन राष्ट्र अलग होना चाहिए, कैथोलिक राष्ट्र अलग होना चाहिए, जैनियों का अलग राष्ट्र होना चाहिए, हिंदुओं का अलग होना चाहिए, सिखों का अलग होना चाहिए, मुसलमानों का अलग होना चाहिए, पारसियों का अलग होना चाहिए, बौद्धों का अलग होना चाहिए। तो धर्म के आधार पर देश को बांटो, ये एक उनका पहला सिद्धांत। दूसरा, उनको एक हीन धरती चाहिए होती है, एक ऐसा वर्ग जरूर चाहिए होता है जिसको वो बता सके भाई इसकी वजह से हम, यानी अपनी नालायकी की वजह से पिछड़ नहीं रहे, हम इन लोगों की वजह से पिछड़ रहे हैं। तो कभी तो वो कहेंगे ये जो ओबीसी है, ये हमारे महंगाई और हमारे रोजगार खा जाते हैं, ये हमारे जो लाभ है उसको खा जाते हैं।
कभी वो आदिवासियों को इसका कारण बताते हैं, और मुगलों को तो हमेशा मानते हैं। मुगलों से उनकी दो तरह की तुलना। पहली तो है कि मुगलों ने हमारे देश पे राज किया, और दूसरी है कि वो राजा रहे, हम उनके गुलाम रहे। और दूसरी उनको ये रहती है कि मुगल जो है अत्याचारी, और इसलिए अगर मुगल जो नहीं होते तो हिंदुस्तान तो जो है विश्व में सोने की चिड़िया हो। अब उन्हें नहीं पता कि कोई समाज, कोई देश, कोई भी अर्थव्यवस्था जिन कंपोनेंट्स की वजह से बढ़ती है वो मिलकर अपने अपने सेलुलर दुनिया की तरह जो है वो अपना एक अलग सतरंगा आकाश बनाता है। और उसमें हिंदू, मुसलमान या जो जो वक्त की परिस्थितियां हों, जो जो समय के वैज्ञानिक खोजे हों, उनकी वजह से समाज जो है आगे बढ़ता है या पीछे जाता है। तो एक वो मानते हैं कि इन्होंने हमारे ऊपर राज किया, और तीसरा वो मानते हैं कि हमें जो इतिहास में गलतियां हुई हैं उनको आज ही सुधारना है। हम उन गलतियों को सुधार देंगे तो हम जो है बड़े पराक्रमी हो जाएंगे, दुनिया में हमारा सिरमौर हो जाएगा। और चौथी बात वो समझते हैं कि हम, यानी हमें क्या अकल ना हो, लेकिन हम इतने बहादुर हैं, इतने अकलमंद हैं, हम इतने, हमारे अंदर की काबिलियत है कि हम उनको अपने मुताबिक ढाल दें। अब यही बात जो है मोदी जी के मन में बचपन से शिकायत है। मोदी जी आरएसएस के प्रचारक रहे हैं, बचपन से रहे हैं, और जब वो 14 साल में घर से भाग गए थे उनके मुताबिक, लेकिन जब उनकी शादी हुई तो उसके बाद वो एक छोटा सा कालखंड आता है तो 3 साल वो अपनी पत्नी के साथ रहे। फिर आरएसएस के जो प्रचारक है उसके ऊपर एक शर्त होती है कि वो अविवाहित रहेगा, वो विवाह नहीं कर सकता। तो मोदी जी ने शादी की हुई अपनी पत्नी को छोड़ दिया, और वो छोड़कर जो है जा चुका। अब फिर जब उनका अवतार 35 साल भीख मांगने के बाद हुआ, तो समझिए 50 साल की उम्र में वो जब प्रकट हुए राष्ट्रीय राजधानी में, तो वो जो अडानी है, अडवाणी है, अडवाणी जी के जो है रथ चालक बन गए, और उन्होंने जो अयोध्या राम मंदिर की जो यात्रा की उसके वो सारथी बने, और तब से उनका राजनीति में उदय हुआ। अब ये सारी बातें जो है मोदी जी के जीवन में भी बड़ी गड़बड़ होती है, वो भूल जाते हैं। कई बार उन्हें लगता है कि 3 तलाक का मामला है, उसे हम ठीक कर देंगे तो उससे मुसलमान हमारे साथ हो जाएंगे। फिर कई बार वो कहेंगे समान नागरिक आचार संहिता, उसको भी लागू कर दिया उत्तराखंड में, उससे मुसलमान हमारे साथ हो जाएंगे। फिर वे जो गुजरात में दंगे हुए 2002 में वो भी करवा लिए। फिर राम मंदिर भी बन गया। तो योगी जी हैं वो भी उसी विचारधारा को आगे बढ़ा देते रहते हैं। गाए बगाए उनको मौका मिलता है, कभी कहेंगे ईद नहीं करने दूंगा, नमाज नहीं पढ़ने दूंगा, बुलडोजर गिरवा दूंगा, बुलडोजर गिरवा दूंगा, मस्जिद गिरवा दूंगा। फिर कहेंगे मुस्लिम प्रॉपर्टियों पर कब्जा करवा लूंगा, फिर खुदाई करवा दूंगा। और उससे वो भी समझते हैं कि मुसलमान डर कर हमारे साथ रहे। तो ये दो ऐसे व्यक्ति हैं, एक डराता है, एक कुछ आता है। अंदर से मुसलमान को पता है, मुसलमान को एक बात बिल्कुल साफ पता है कि मोदी जी ने कुछ सोचा है हमारे बारे में तो जरूर उसमें हमारा नुकसान होगा। और मोदी जी ये मानते हैं कि मैं तो इसका पराक्रमी और इसका जो दिल फरेब हूँ कि जिसके ऊपर निगाह डालूंगा उसको मैं पटा लूंगा, और वो सब मेरे साथ हो जाएंगे। तो अब उन्होंने कहा कि अब्दुल जो पंचर लगाता है उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। अब अब्दुल पंचर लगाता है, मोदी जी अगर इसी बात को आगे बढ़ाए तो कहें जिस एटलस या जो कंपनी थी जिसने सबसे पहले टायर ट्यूब बनाए वो सब क्या जिम्मेदार है। और अगर आरएसएस के लोगों को मौका मिले तो जितने भी कंपनियां जो टायर बनाती हैं उन सब की फैक्ट्रियों में आग लगा सकती है। कि आग लगा देंगे, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना टायर रहेंगे, तो अब जो टायर पे पंचर कहाँ से लगाए। तो आपने देखा, हमने देखा कि जब कोरोना काल था उस समय मोदी जी और आरएसएस के लोग इतने मुसलमान परस्त थे कि वो हर सब्जी वाले में ढूंढते थे कि कोरोना फैला है। हर सब्जी वाले में बताते थे कि नाली में जो है अपनी सब्जियों को धोता है फिर हमारे घर आती है। हर बेकरी वाले को उन्होंने कहा कि ये जो है अपनी बेकरी के सामान में थोकता है, उसका पवित्र करता है। तो कहीं ना कहीं वो उनके साथ ऐसा बर्ताव करना चाहते हैं कि घृणा की वजह से लोग मुसलमान के साथ बैठना, उसके साथ खाना,
उसके साथ कोई सामाजिक व्यवहार रखना पसंद ना करें। अब बीच बीच में मोदी जी भटक जाते हैं रास्ता, अब फिर वो कांग्रेस को गाली देने लगते हैं। अब कांग्रेस के सामने उन्होंने एक बड़ी अजीब और अच्छी चुनौती तय। अजीब इसलिए है क्योंकि भाई तुम्हें क्या मतलब, अपने घर अपने तो बीजेपी के अध्यक्ष का फैसला नहीं कर पा रहे तुम 2 साल से। और कांग्रेस के सामने पहले मोदी जी ने कहा था अगर इनमें अंदर हिम्मत है तो नेहरू परिवार के अलावा किसी और आदमी को अपना अध्यक्ष बन के दिखाया। कांग्रेस ने अनुसूचित जाति के खड़गे को अपना अध्यक्ष बना लिया और खड़गे जी बड़ी सही तरीके से कुशलता से अपना अध्यक्ष पद का दावेदार हैं भी और कार्य भी निभा रहे हैं, कांग्रेस को आगे भी ले जा रहे हैं। अब उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो अब की बार जो है तुम जो है किसी मुसलमान को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के दिखाओ। तो कांग्रेस तो कई बार बना चुकी है। ए ओ ह्यूम जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी वो खुद ब्रिटिशर थे, खुद क्रिश्चियन थे। उसके बाद कितने कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं और हर प्रांत से बने हैं। अगर सारे के सारे कांग्रेस के अब तक के 35 अध्यक्षों की सूची मोदी जी को दे दी जाए तो उससे क्या निकलेगा कि कांग्रेस ने सतरंगी लोगों को, हर धर्म, हर मजहब, हर प्रांत, हर भाषा भाषी व्यक्ति को जो है अपना अध्यक्ष बनाया। के कामराज जो थे उन्हें हिंदी नहीं आती थी, वो भी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आप उससे और पीछे जाएंगे तो सुभाष चंद्र बोस उसके अध्यक्ष थे, नेहरू जी उसके अध्यक्ष थे, इंदिरा गांधी उसके अध्यक्ष रही, बरुआ थे वो उसके अध्यक्ष रहे। तो इसका मतलब ये है कि मोदी जी आखिर कांग्रेस से चाहते क्या है। ये ऐसे ही है जैसे मोदी जी कल को अपने आरएसएस के जो वर्कर हैं, प्रचारक हैं, उनके सामने भी ऐसी बहुत सारी बातें उछाल देते हैं कि तुम में हिम्मत है तो मुसलमान को अपना दामाद बना के दिखाओ। और इसीलिए आरएसएस के बड़े नेताओं की बेटियां उन्होंने शादी की तो मुसलमानों से। तो मोदी जी कह सकते हैं कि देखो जी हमारे यहाँ तो संगठन के बड़े बड़े लोगों ने मुस्लिम लोगों को अपना जो है दामाद बना रखा है। तो इससे जो है हम उनके विरोधी नहीं। सवाल यह है कि ये व्यक्तिगत राजनीति और सामाजिक राजनीति और आर्थिक राजनीति और जो घृणा की राजनीति है उन सब में चाहते क्या है ये नहीं पता चलता। मोदी जी बातें ऐसी करते हैं लेकिन उनकी बातें जो होती हैं एक तरह से ना उसका सीधा कोई मतलब होता है ना कोई उल्टा मतलब होता है। आप उनका मतलब ढूंढोगे तो कभी ढूंढ नहीं पाओगे क्योंकि वो एक ही चीज में माहिर हैं कि वो सबके प्यारे दुलारे निराले अपने को बताना चाहते हैं। और वो ये बताना चाहते हैं कि अकेले आप एक मोदी है जो 145 करोड़ लोगों का भाग्य विधाता बना हुआ है, उन्हें जैसे चाहे उछाल देता है, चला लेता है और वो बेचारे चलने लगते हैं। लेकिन एक बात कहा आपने, मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देगा। और आरएसएस का 100वां साल मन रहा है, उसमें आरएसएस मुसलमानों को गले नहीं लगाएगा। ये ऐसे ही है जैसे आग और पानी का रिश्ता है। आग को पानी से डर है, पानी को आग से डर है। अब मोदी जी पता नहीं क्या कर सकते हैं, पानी में या तो आग लगा देंगे या आग में पानी ठहरा देंगे। अब ये क्या करेंगे देखना पड़ेगा। जो दूसरा सवाल आपने किया वो और भी ज्यादा मजेदार है। रेखा गुप्ता ने पहले तो डॉक्टर अम्बेडकर की फोटो अपने कार्यालय से हटा दी, फिर दिल्ली सरकार का कोई कार्यक्रम उन्होंने नहीं किया, सिर्फ एक वॉकाथन का एक आयोजन जो है दिल्ली के एससी एसटी मोर्चे के लोगों ने किया, उस वो चली गई। अब इन लोगों की अंग्रेजी जरा कमजोर है। अंग्रेजी कमजोर इसलिए है कि वॉकाथन का इन्हें मतलब नहीं पता। दौड़ होती, यात्रा होती तो समझ आता। अब पता नहीं अंग्रेजी का एक शब्द उठा लाए, वाकाथन। वाकाथन का मतलब है किसी उद्देश्य के लिए पैदल चलना और फंड रेज करना, पैसे इकट्ठा करना। अगर अंबेडकर के जन्मदिन पर भी भारतीय जनता पार्टी पैसा इकट्ठा करने का अभियान चलाती है तो उसके लिए इन्हें माफी मांगनी चाहिए कि अंबेडकर के विचारों को आगे बढ़ाना है, उनके नाम पे पैसा नहीं इकट्ठा करना। लेकिन चूंकि वाकाथन है उसका मतलब भी यही है। तो बाद में शाम तक क्योंकि दिन में संसद भवन में जो कार्यक्रम हुआ, उसके बाद डॉक्टर अम्बेडकर की याद में हर जगह जो कार्यक्रम हुए,
उसमें उनको राहुल गांधी के साथ बैठने का मौका मिला और बड़ी विनम्र होकर बैठी, ऐसे बैठी जैसे वो राहुल गांधी को कल तक तो वो कह रही थी कि गुड फॉर नथिंग, ये आदमी बिल्कुल जो है न लीपने का है न पोतने का है। अब जो है उनके चरणों में बिछी हुई थी और फिर उन्हें याद आया कि कोई कार्यक्रम होना चाहिए, तो उन्होंने कहा दिल्ली सरकार 15 दिनों में आने वाले समय में एक कार्यक्रम चलाएगी जिसमें डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को लोगों तक पहुंचाया जाए। अब कब होगा कार्यक्रम, नहीं होगा कार्यक्रम, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं आपको एक बात जरूर कह सकता हूँ कि कार्यक्रम नाम मात्र का होगा। मुंह से निकल गया है तो करना पड़ेगा, किसी 2-4 फोटो चल जाएंगी, लेकिन इन लोगों के मन में डॉक्टर अंबेडकर को लेकर, डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को लेकर, डॉक्टर अंबेडकर के आदर्शों को लेकर जरा भी रत्ती भर सम्मान नहीं है। और ये बात जो है डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी, डॉक्टर अंबेडकर की पूजा करने वाले लोग सब जानते हैं कि ये लोग जो है डॉक्टर अंबेडकर का नाम भी मिटाना चाहते हैं। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर की जो पुण्यतिथि थी 6 दिसंबर, उसी दिन इन्होंने राम मंदिर को, बाबरी मस्जिद को ढहाने की तिथि तय की थी। और वो इसलिए की थी ताकि ये हमेशा कोशिश करते हैं कि किसी बड़े आदमी के दिन को ऐसे विवादास्पद बनाया जाए कि लोग उसको भूल जाएं और उसकी जगह इनका कोई नया दिन शुरू हो जाए। तो ये बात जो है डॉक्टर अंबेडकर के सारे अनुयायी जानते हैं कि 6 दिसंबर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि को किस तरह इतिहास में कलंकित दिवस मनाने के लिए इन्होंने बाबरी मस्जिद जानबूझकर गिराई थी। और इनकी हर इस मंशा का मतलब सब लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। और इसलिए समझिए कि कितना ही ये डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के गुणगान करने की कोशिश करें, दरअसल इनके मन में उनको लेकर गहरी नफरत और एक तरह से अनादर का भाव हमेशा रहेगा। तभी जो हमारी गृहमंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने संसद में कहा था अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, कितनी बार भगवान का नाम लिया होगा तो कितनी बार तुम्हारा जो है यानी स्वर्ग मिल जाता, मोक्ष मिल जाता। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस पूरे एपिसोड के लिए। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे, क्या मोदी जी वाकई मुसलमानों को 1 करोड़ जॉब देंगे या फिर ये भी एक जुमला होगा बाकी जुमलों के जैसा? तो अब्दुल पेंचर वालों से भी हम बात जरूर करेंगे कि कितने अब्दुल हैं जो पेंचर लगाते हैं, उनके बच्चे फिलहाल क्या कर रहे हैं, उनसे उनकी कितनी कमाई होती है। तो नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी सर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। शुक्रिया सर।